मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तानाशाह शब्द सुनते ही लोगों के जहन में हिटलर का ही ख्याल आता है। जी हाँ दोस्तों, तानाशाह और हिटलर ये दोनों शब्द एक तरह से एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के जैसे हैं। वैसे जो लोग हिटलर के बारे में जानते हैं उन्हें तो हिटलर की क्रूरता के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को हिटलर के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बस इतना बता देता हूँ कि 1933 में जर्मनी की सत्ता पर काबिज होने के बाद महज 6 सालों के अंदर ही हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी। इनमें से 15 लाख तो सिर्फ बच्चे ही थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिटलर की क्रूरता किस हद तक थी। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार हिटलर ने तानाशाही की उसी प्रकार उनका अंत भी काफी दर्दनाक रहा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि आखिर हिटलर की किन गलतियों के कारण सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में जर्मनी सेना को पीछे हटना पड़ा और इस नाकामयाबी का असर हिटलर पर किस कदर हुआ। हम ये भी जानेंगे कि हिटलर का अंत कैसे हुआ। बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इससे हमें काफी सपोर्ट मिलेगा। जर्मन तानाशाह हिटलर कुछ लोगों को हीरो लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे दुनिया के सबसे क्रूर विलन की लिस्ट में टॉप पर रखते हैं। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया के वॉन में जन्मे हिटलर की इच्छा एक आर्टिस्ट बनने की थी, जबकि हिटलर के पिता की इच्छा थी कि वो उनकी तरह सिविल सर्विस ज्वाइन करें। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण हिटलर को स्कूल से ड्रॉप कर दिया गया था और फिर जब हिटलर 17 साल का हुआ तब उसके पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता की मृत्यु के बाद हिटलर आर्टिस्ट बनने के लिए वियना चला गया। हालांकि वियना में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे सिलेक्ट नहीं किया और फिर अपने भरण पोषण के लिए हिटलर ने घरों में पेंटिंग करने का काम शुरू कर दिया था। यही वो समय था जब हिटलर के मन में साम्यवादियों और यहूदियों के प्रति नफरत की भावना पैदा हो चुकी थी और हिटलर के भीतर के तानाशाह का जन्म भी हो चुका था, जिसका परिचय दुनिया को उसके 1933 में जर्मन सत्ता को काबिज करने के बाद हुआ। 1933 में जर्मन सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने काफी कोहराम मचाया। उसकी छवि तानाशाह की बन चुकी थी और फिर 22 जून 1941 को नाजी जर्मनी ने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। सोवियत संघ के खिलाफ ये आक्रामक कार्रवाई इतिहास का सबसे बड़ा सैनिक आक्रमण था, लेकिन शायद हिटलर को इसके परिणाम का अंदाजा नहीं था। वो अपनी तानाशाही के नशे में बहुत बुरी तरह से चूर था। आपको बता दें कि उस वक्त सोवियत संघ की कमान स्टालिन के हाथों में थी। सोवियत संघ पर यह आक्रमण हिटलर ने दूसरे वर्ल्ड वॉर को अपने फेवर में करने की कोशिश में किया था, जिसका नतीजा हिटलर के मन मुताबिक नहीं हुआ। बहुत से इतिहासकार हिटलर के उठाए गए इस कदम को दूसरे विश्व युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट और जर्मन ताकत के अंत की शुरुआत का जिम्मेदार भी मानते हैं। इस आक्रमण के साथ ही 1939 में हुआ जर्मन सोवियत समझौता भी टूट गया था। दोस्तों, सोवियत संघ पर हुए नाजी जर्मन के इस हमले से शुरुआत में तो सोवियत संघ को भारी क्षति हुई। कई लाखों लोग की मौत हो गई। स्मोलेंस्क, कीव और वियाज्मा जैसे शहर नाजियों के कब्जे में आ गई थी, लेकिन जर्मन सेना के लिए विलन का काम रूस की कड़ाके की ठंड ने किया। जी हाँ दोस्तों, रूस की कड़ाके की ठंड के कारण दिसंबर महीने के दौरान जर्मन सेना की पैदल सेना आगे नहीं बढ़ पाई। उस वक्त जर्मन सी मॉस्को तक पहुंच गई थी, लेकिन अब जो फैसला हिटलर ने लिया था वही फैसला जर्मन सेना के नाकामयाबी का कारण बनी। दरअसल पैदल सेना का ठंड के कारण आगे ना बढ़ पाने के बाद हिटलर ने ये फैसला लिया कि अब जर्मन की सेना लेनिनग्राड में आक्रामक कार्रवाई नहीं बल्कि लंबी घेराबंदी करेगी। 1942 में जर्मन सेना इस नई रणनीति के तहत सोवियत संघ के इलाके में घुस गई, लेकिन 1942 और 1943 के बीच स्टालिनग्राड की लड़ाई में स्थितियां जर्मन सेना के अगेंस्ट हो गई और इसी वजह से जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा। जर्मन सेना जिस हिसाब से इस लड़ाई में आगे बढ़ रही थी, उस हिसाब से लड़ाई के परिणाम ने सबको हैरान किया और कई इतिहासकारों ने इसके पीछे के कई कारणों को समझने की कोशिश भी की, जैसे कि जर्मन सेना को पीछे करने के फैसले के पीछे हिटलर की सोच क्या थी। क्या वो सोवियत संघ पर फिर से पूरी ताकत के साथ आक्रमण करने के लिए पीछे हटा था, क्योंकि दुनिया भर में हिटलर की ऐसी छवि थी कि वो हार नहीं मानता था।
दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों के अनुसार हिटलर ने स्टालिन को हल्के में ले लिया था। उनके अनुसार हिटलर स्टालिन को हल्के में लेने की गलती कैसे कर सकता था, क्योंकि स्टालिन हिटलर के बारे में जानते थे और वो जर्मन सेना के खिलाफ युद्ध जैसी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। स्टालिन की योजना ने ये साबित भी कर दिया था कि कहीं न कहीं इस लड़ाई के दौरान स्टालिन हिटलर के खिलाफ एक अच्छी रणनीति के तहत लड़ाई लड़ रहे थे। हिटलर के बारे में इतिहासकारों ने इन बातों के अलावा कई लोग उस दौरान स्टालिन को भी सोवियत सुरक्षा की राह में रोड़ा मानते थे। दरअसल लड़ाई के शुरुआती समय में सोवियत की सेना को काफी क्षति पहुंची थी। साथ ही सोवियत के कई शहरों पर जर्मन सेना ने अधिकार भी जमा लिया था। लेकिन लड़ाई के नतीजे ने यह साबित कर दिया कि स्टालिन की वजह से ही जर्मन सेना से सोवियत को बचाया गया। और तो और स्टालिन के साथ ही मॉस्को की लड़ाई में रूस की सर्दी ने भी अहम भूमिका निभाई। रूस की कड़कड़ाती सर्दी के कारण जर्मन सेना की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर लड़ाई के आखिरी वक्त में स्टालिन के फैसले ने सोवियत की रक्षा की, जबकि दूसरी ओर हिटलर के फैसले से इस लड़ाई का पूरा नतीजा ही उल्टा हो गया। खैर, ये तो हो गई लड़ाई और उसके नतीजे की बात। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर हिटलर का अंत कैसे हुआ। हिटलर के अंत के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हिटलर को अपनी मौत का बहुत डर था। उसे अपनी मौत का डर इतना था कि वो अपना खाना तक सीधे नहीं खाता था। जी हाँ दोस्तों, उसके नौकर पहले उसके खाने को चखते थे। दरअसल हिटलर को ये लगता था कि ब्रिटेन उसे मारना चाहता है और इसी वजह से वो हमेशा चौकन्ना रहता था। रही बात हिटलर के मौत की, तो दोस्तों हिटलर कायरो की मौत मरा था। जी हाँ, पूरी दुनिया को अपनी क्रूरता का परिचय देने वाला हिटलर अपनी हार से टूट चुका था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बर्लिन में एक खुफिया बंकर में अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ छिपा हुआ था। लेकिन 30 अप्रैल 1945 को हिटलर को ढूंढते हुए सोवियत सेना वहां पहुंच गई। सोवियत सेना से घिरने के बाद हिटलर ने खुद ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन आत्महत्या से कुछ घंटों पहले हिटलर ने अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी की थी। जी हाँ दोस्तों, 50 फीट नीचे बने एक बंकर में हिटलर और उसकी प्रेमिका साथ रह रहे थे। लेकिन आत्महत्या से ठीक पहले हिटलर ने अपनी प्रेमिका से शादी की थी और फिर हिटलर की आत्महत्या के बाद उसकी वाइफ ईवा ब्राउन ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर लिया था। दोस्तों, दूसरे वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से बुरी तरह से हारने के बाद हिटलर हार का सदमा नहीं झेल पा रहा था। वो बहुत दुखी था और डिप्रेशन में भी था। यही वजह थी कि वो सोवियत सेना से घिरने के बाद उसने सोवियत सेना के हाथों मरने से बेहतर आत्महत्या करना सही समझा। तो इस तरह से दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर की मौत कायरो की तरह हुई। जी हाँ दोस्तों, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म करने का इरादा रखने वाला क्रूर शासक हिटलर की मौत आत्महत्या से हुई। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सोवियत संघ से लड़ाई के दौरान हिटलर के फैसले ने जर्मन सेना को कमजोर कर दिया था? क्या हिटलर का फैसला ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।